और वहीं राम गोपाल यादव की बात करें तो उन्होंने पुलवामा को बता दिया था साजिश। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयानों की है निंदा। उन्होंने कहा इन्हें नेशनल डे मनाने पाक जाना है। सैम पित्रोदा का बयान बहुत ही शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लिखा है। आपको बताएं, सैम पित्रोदा ने सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ से बोला था। पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आए सैम पित्रोदा। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा था कि अगर 26/11 में 8 पाकिस्तानी रह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान ही गलत है। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद अखिलेश का जवाब, सेना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जी हां, जो सवाल पूछना लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, ये बचाव अखिलेश यादव का। सरकार को सेना पर नाटक नहीं करना चाहिए। रामगोपाल वर्मा ने जिस प्रकार की बातें कही, फिर पीएम मोदी ने जवाब दिया। और अब अखिलेश यादव कूद पड़े हैं। सरकार को खुद को सेना बताने का काम बंद करें और वो राजनेता जो कहते हैं उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, ट्विटर वॉर एक तरफ से जिस प्रकार की बयानबाजी रामगोपाल वर्मा ने की है, सैम पित्रोदा ने किया है, उस पर पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, पुलवामा की घटना को देश अभी भूला नहीं है। 42 जवानों की मौत पर अभी भी तमाम सारी बातें, सवाल खड़े हो रहे हैं जी। क्योंकि अब चुनाव चल रहा है देश में, और अगर सरकारी तंत्र में कहीं सेना के इस मामले का यूज होता है या सर्जिकल स्ट्राइक का यूज होता है तो विपक्ष उसको घेरता है सरकार को। रामगोपाल ने ये भी कहा है कि जब सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी और जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे जी। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो लोकतांत्रिक सिस्टम में जो जनता को और राजनीतिक दलों को सरकार से सवाल पूछने का हक है उस बात को बयान करता है, और साथ साथ सेना के सम्मान को भी बयान करता है। और कहीं न कहीं रामगोपाल के बयान से भिन्नता भी दर्शाता है कि उनको बहुत ज्यादा पुलवामा के मामले पर सेना की कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये सेंसिटिव समय है, तो इसमें देश को एकजुट होकर सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है और चुनाव में सेना को अलग रखकर आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से स्तर की भी बात है, मतलब लगातार आपको अपना इलेक्शन करना है, वो बातें रखनी है, तो इसमें सेना को लाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं सेना पर बार बार सवाल उठाना ही गलत है किसी भी पार्टी के द्वारा। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा के भी बयान अगर हम देखें, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान का पक्ष ले लिया। उन्होंने कहा अगर 8 पाकिस्तानी 26/11 में शामिल थे। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आलोक अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से ट्विटर वॉर सा छिड़ गया है और एक दूसरे के बचाव में आ रहे हैं सभी? देखिए, बात ये है कि देश को किस तरीके से बेइज्जत किया जाए, कैसे विश्व में उसकी बदनामी करी जाए, उसका सारा प्रयास कांग्रेस और उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी कर रही है। जिस समय देश को एकजुट रहना चाहिए, यानी कि आप वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान विश्व में कह रहा है कि पुलवामा की कोई घटना नहीं हुई और हमारे यहाँ कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। तो आप एक तरीके से अपने देश के प्रतिद्वंदी जो आपका दुश्मन है हर क्षेत्र में, आप उसी की भाषा बोल रहे हैं, तो आप किसको कमजोर कर रहे हैं? आप किसकी तरफ खड़े हैं? आप पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि खाली वोट की राजनीति के लिए देश को बदनाम करने वाली ताकतों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए कि किस प्रकार से तमाम बातें सामने आ रही हैं। ट्विटर वॉर सा छिड़ गया है, सेना के शौर्य पर सवाल, उसके बाद पीएम मोदी का ट्वीट और अब वापस अखिलेश यादव का। रुख करते हैं नोएडा से बड़ी खबर का, जहां जस्ट डायल की महिला कर्मचारी ने